हिरनपुर जंगल में हर तरफ खौफ का माहौल है, क्योंकि यहाँ पिछले कई दिनों से जानवर और परिंदे एक एक करके गायब हो रहे हैं। आज सुबह ही टोनी चिड़िया का बेटा गायब हो जाता है और वो अपने घोंसले के पास आंसू बहाते हुए कहती है, मेरा बच्चा, मेरा नन्हा सा बच्चा, अभी सुबह तो उसे ठीक ठाक छोड़कर दाना लेने गई थी, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो उसके पर भी नहीं निकले हैं। मेरा बच्चा कहीं खो गया। जंगल के काफी सारे जानवर टोनी चिड़िया को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन एक मुंह का दर्द कहाँ कम होता है। आखिर मुंह तो मुंह ही होती है। उसी दौरान टीपू बंदर, जो टोनी चिड़िया का दोस्त होता है, इसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम क्यों रो रही हो दोस्त? हम सब मिलकर तुम्हारे बच्चे को तलाशेंगे। बंदर मेरे दोस्त, मैं एक माँ हूँ, मुझे ये कहना तो नहीं चाहेंगे, मगर पिछले कई दिनों से जो भी जानवर गुम हो रहे हैं वो अभी तक नहीं मिले। ये कहकर टोनी चिड़िया फिर से रोने लगती है। अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने टोनी चिड़िया के बेटे का हैप्पी बर्थडे मनाया होता है। सभी कितने खुश होते हैं और आज जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया था। ये हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है टिंकू भाई? हम सब कितने खुश रहते थे। मैं क्या कहूँ ढेंचू भाई, मुझे तो अपने जंगल की बहुत टेंशन हो रही है। अगर इस तरह सारे जानवर गायब होते रहे तो एक दिन ये सारा जंगल वीरान हो जाएगा। अगले दिन का आगाज फिर से रोने की आवाज से होता है, और इस दफा ये आवाज बिल्लो हाथी के घर से आ रही थी, क्योंकि इसका बेटा लकी गायब हो गया था। अरे ये क्या हो गया? लक्की, मेरा बेटा लक्की, मेरा बेटा कहाँ चला गया? कुछ समझ नहीं आ रही, कब इस मुश्किल से छुटकारा मिलेगा? जंगल के सभी जानवरों ने तंग होकर मीटिंग की, और इस मीटिंग में जंगल का बादशाह लाइन खान भी मौजूद होता है। लाइन खान चाहता है कि किसी तरह अपने जंगल हिरनपुर को इस मुश्किल से निकाल ले, लेकिन कैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वो एक उसूल बनाता है। दोस्तों, हम एक भारी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारा दुश्मन, अगर यूं कहें तो हमारे जंगल से जानवरों को गायब करने वाला कौन है, कहां से है, क्या चाहता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब हमें उसका आता पता नहीं तो आखिर उसका मुकाबला करें तो कैसे करें? तो हम क्या करें लाइन खान? हिरनपुर जंगल को हमने इतनी मेहनत से बसाया और इस तरह तो ये एक एक कर कर खाली हो जाएगा। ये कहकर बिल्लो हाथी फिर से फूट फूट कर रोने लगा। हाथी भाई, हौसला रखो, हौसला रखो। फिर लाइन खान ने बनाया गया नया उसूल सभी जंगली जानवरों को बताया। हिरनपुर जंगल के मेरे दोस्तों, जब तक हम इस मसले से निकलने का कोई मुनासिब हल नहीं निकाल लेते तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उस वक्त तक ज्यादातर वक्त अपने घर में गुजारें। मैं जानता हूँ कि आपको अपने घर के कामकाज के लिए घर से निकलना ही पड़ेगा, तो कोशिश करें कि इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में घर से निकलें और कभी भी किसी जानवर को तन्हा घर छोड़कर न जाएं। लाइन खान का फैसला किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन उनमें से किसी के पास इससे बेहतर कोई हल नहीं था, इसलिए इन्होंने लाइन खान की बात मान ली। और इस दिन के बाद हिरनपुर जंगल बिल्कुल वीरान सा होकर रह गया। ना तो कोई जानवर खेलने के लिए बाहर आता और न ही घूमने। अगली सुबह का आगाज भी रोने की आवाज से हुआ। ये मंटू की मां की आवाज थी। मेरा बेटा हिरन गायब हो गया। जैसे लाइन खान ने कहा था मैंने तो वैसे किया। पता नहीं मेरा बेटा क्यों गायब हो गया। उसके 2 दिन बाद गेंडा भी गायब हो गया। लाइन खान ने एक दफा फिर सारे जानवरों को बुलाया। लाइन खान ने जो हल बताया था उसके बावजूद भी सारे जानवर गायब हो रहे थे। लाइन खान अब हिरनपुर को बचाने के लिए बहुत टेंशन में था। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करे तो क्या करे। तब अचानक वहाँ पर एक ईगल आई। उसने लाइन खान को जो बताया वो सुनकर सब हैरान हो गए। लाइन खान, मुझे पता चल चुका है कि जंगल के जानवर कहाँ जा रहे हैं और कौन उन्हें गायब कर रहा है। ईगल एक जादूगर था। वो अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि वो अपने जादू से जानवरों की मदद किया करता। लेकिन 2 दिन पहले की बात है। ईगल अपनी जादू की किताब ढूंढ रहा था,
लेकिन वो उसे कहीं ना मिली। आखिरकार उसने अपने घर में रखे जादुई शीशे से कहा, जादुई शीशे कुछ बोल, मेरी खोई किताब का राज खोल। कुछ देर बाद जादुई शीशे में रोशनी पैदा हुई और इसमें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा कि किस तरह सांप ने जादुई किताब चुराई। लाइन खान, वो उस किताब का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो उस किताब के जादू से जिसका चाहे रूप ले सकता है। लेकिन ईगल, वो ऐसा कर क्यों रहा है? क्या उसने सारे जानवरों को मार दिया है? नहीं, लेकिन कल वो उन सब जानवरों को मार देगा। कल चांद गिरन है। वो उन सब जानवरों को मार कर बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहता है और सारी दुनिया पर अपना राज करना चाहता है। उस राजा को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चांद गिरन कल है ना, आज ही चलते हैं उसकी गुफा। लाइन खान जंगल के सारे जानवरों के साथ उसकी गार की तरफ पहुंचा। लाइन खान, हमें उससे वो जादुई किताब हासिल करनी है, वरना वो हमारे लिए भी खतरा बन जाएगा। बिना जादुई किताब के वो किसी काम का नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन ये किताब लाएगा कौन? क्योंकि जो भी जानवर लेने गया, सांप की उसी पर नजर पड़ेगी। उसकी बात सुनकर ईगल ने एक मंत्र पढ़ा। 2 और 1 होता है 3, जल्दी से सामने आ जा जादुई बीन। लाइन खान, ये कोई सादा बीन नहीं है, ये जादुई बीन है। इसको बजाने से खतरनाक सांप भी नाचने पर मजबूर हो जाता है, मगर इस बीन को बहादुर ही बजा सकते हैं। लाइन खान, आप हम सब में सबसे ज्यादा बहादुर हैं, तो आपको ही ये बीन बजाना होगी। जैसे ही लाइन खान ने जादुई बेन बजाना शुरू की, तो उसकी आवाज सुनकर सांप नाचता गार से बाहर आ गया। सारे जानवर उसको देखकर डरने लगे। तभी ईगल इसके गार के अंदर चला गया और जादुई किताब के साथ साथ सारे जानवरों को भी छोड़ा कर बाहर ले आया। फिर लाइन खान ने बेन बजाना बंद किया और सांप को पकड़ लिया। छोड़ो लाइन खान, तुम मुझे जानते नहीं हो। अभी मैं अपने जादू से तुझे एक चींटी बनाता हूँ। उसकी बात पर सारे जानवर हंसने लगे। जब सांप ने देखा कि सारे जानवर आजाद हो चुके हैं, तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, किसने इन्हें बाहर निकाला? मैं अभी तुम सबको सबक सिखाता हूँ। जिस किताब की ताकत से तू ये सब कुछ कर रहा था ना, अब वो किताब हमारे कब्जे में है। मेरी किताब मुझे वापस दे दे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो हम नहीं, मार मार कर तेरा कचूमर निकाल देंगे। फिर लाइन खान ने उसकी धुलाई शुरू कर दी। अरे छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मुझे मार ही डालोगे क्या? अरे छोड़ो। लाइन खान ने उसकी इतनी धुलाई की कि वो जानवरों से माफी मांगने लगा। जानवरों को उस पर तरस आ गया और इन्होंने ऐसे माफ कर दिया। तभी लाइन खान बोला, आज के बाद हरनपुर जंगल के करीब भी नजर आ गए तो तुम्हें इस जमीन से गायब कर दूंगा। अरे हरनपुर क्या, मैं तो किसी भी जंगल में नजर नहीं आऊंगा, मैं केटू पर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया और फिर से सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे।